इंडोनेशिया में आए भूकंप में अब तक 47 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। शनिवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कई इमारतें और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। भूकंप का केंद्र ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के पास जमीन से महज 10 से 15 किलोमीटर की गहराई में था। तेज झटके इतने भयानक थे कि शुरुआती कंपन के बाद 235 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार अब तक 47 शव बरामद किए जा चुके हैं। कम से कम 157 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं और 2000 से अधिक लोग बेघर होकर अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। तो इंडोनेशिया से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और फ्लोरेस में 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। अब तक 47 लोगों की मौत की खबर सामने है और भूकंप से कई इमारतें और मकान ढह गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स आए। भूकंप के बाद 235 झटके महसूस किए गए। सुनामी की चेतावनी वापस ले ली गई है। तो एक तरीके से ये इंडोनेशिया से जो तबाही की तस्वीर है वो चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि अचानक आई इस आफत ने लोगों को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं दिया। Kami berada di rumah, pokoknya dibangunkan oleh getaran yang cukup besar karena kami tinggalnya di Pelabuhan El Sai, kompleks Pelabuhan El Sai. Langsung kami bersiap-siap untuk lari mengungsi di Kuarcaptika. Untuk sampai saat ini kami belum berani pulang karena kondisinya memang masih belum stabil. Kami masih dikhawatirkan oleh इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में 7.7 की प्रचंड तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटकों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। समुद्र के भीतर आए इस महाकंपन की गहराई केवल 10 से 15 किलोमीटर थी, जिसके चलते जमीनी सतह पर भीषण तबाही मची है। जमीन के नीचे महज 10 से 15 किलोमीटर की उथली गहराई पर केंद्र होने के कारण झटके बेहद तीव्र थे, जिससे 150 से अधिक इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप का केंद्र समुद्र में होने के कारण शुरुआत में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी, जिसके बाद में इसे वापस ले लिया गया। इंडोनेशिया करीब 17,500 द्वीपों का देश है। यह द्वीप प्रशांत महासागर के उस इलाके में है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहां धरती के नीचे कई बड़ी भूगर्भीय प्लेट्स मिलती हैं। ये प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं और जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, तो धरती के अंदर जमा दबाव अचानक बाहर निकलता है और यही वजह भूकंप की है और इसी वजह से भूकंप आते हैं। अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई गोलीबारी के मामले में एक बड़ा और ताजा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैंपस के एक हॉस्टल से 19 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी से लॉकडाउन भी हटा लिया गया है। चेस्टरफील्ड काउंटी पुलिस के अनुसार इस मामले में 19 साल के कैमरोन हैरिस नामक युवक को कैंपस के सीवर्ट हॉल हॉस्टल की एक अलमारी में छिपे होने के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले और हथियार इस्तेमाल करने समेत 8 संगीन धाराओं में वारंट हासिल किए हैं। इससे पहले वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सिस इलाके में हुई। सभी 5 घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया और उनमें से एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी 4 को ऐसी चोटें आई हैं जिनसे जान का खतरा नहीं है। अमेरिका के ही मिशिगन से फायरिंग की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मिशिगन के मिसौकी काउंटी में एक बंदूकधारी ने अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर भारी तबाही मचाई है। इस सिहरा देने वाली वारदात में 16 साल के किशोर और 4 वयस्कों समेत कुल 5 मासूम लोगों की जान चली गई, जबकि हमलावर भी जंगल में मृत पाया गया है। पुलिस के अनुसार यह भयानक वारदात डेट्रॉयट शहर से लगभग 270 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में 3 अलग अलग स्थानों पर हुई है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और पूरी टीम को